हे गाइस, आज का टॉपिक है अपना एससीडीएल का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं और इस सब में कैसे इवैल्यूएशन होगा, कैसे कैसे आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो इन सबको मैं कवर अप करने वाला हूं। तो सबसे पहले इतनी सारी वीडियोस डालने के बाद मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। तो मैंने एससीडीएल से 2018 में एनरोल किया था एंड मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी दैट वाज पीजीडीबीए फिनेंस। अभी मैं एक बार आपको अपनी मार्कशीट एंड अपना जो डिग्री थी वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये जैसे देख सकते हैं आप, मिस्टर आशीष गुप्ता, दैट्स मी एंड पीजीडीबीए 2018 to 20 बैच था मेरा। एंड जो मेरे को डिग्री आई थी वो सितंबर 13 2021 इट इज़। और फिनेंस से था मेरा A+ था। A+ बेसिकली आप तब मिलता है जब आपके 70 अबव हो। एंड मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखाई देता हूँ। दिस वॉज माई मार्कशीट। ऐसा नहीं है कि मैं किसी नहीं असाइनमेंट में तो मैं किसी में भी फेल नहीं हुआ, मेरे सभी में पास हो गया था फर्स्ट टाइम में। बट ऐसा नहीं है कि एक भी एग्ज़ाम में मैं फेल ना हुआ हूँ, एक में हुआ था एंड इट वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें 54 मार्क्स हैं। आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट में इसमें 35 से नीचे ही थे, तभी मैं फेल हुआ था। अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। असाइनमेंट आपका 30 मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स 50% है सभी में, तो 15 इसमें लाने कंपलसरी हैं, 35 एग्ज़ाम्स में लाना कंपलसरी है, 70 मार्क्स का होता है। एंड आपका जो प्रोजेक्ट होता है वेयर इट इज़ हियर, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। तो अगर फिनेंस है तो 70 मार्क्स है, मार्केटिंग में कुछ का 100 का होता है, कुछ का 70 का होता है, साइबर लॉ में आपका 100 मार्क्स का है, डेटा साइंस में आपका 100 मार्क्स का है, HR में 70 मार्क्स का है, पीजीडीबीए बैंकिंग एंड फिनेंस में 100 मार्क्स का है। तो बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। तो 50% आपको चाहिए और एग्रीगेट आपको टोटल 50% ही चाहिए होगा। अभी अगर असाइनमेंट में ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होती नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी एक टिप ट्रिक की वीडियो वगैरह हैं, वो थोड़ा शॉर्ट नोट्स वगैरह वे सब पड़ा हुआ है यहाँ जो यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे देख के आपको हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ फिर भी नहीं समझ आ रहा तो यू गाइज़ कैन कॉन्टैक्ट मी, बट यू गाइज़ कैन कॉन्टैक्ट मी डजंट मीन कि आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप पे 1-2 बार बात करो। जब उसके बाद मैं कंफर्टेबल होऊंगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। अगर वो मेरे को लगता है कि इतना रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट को छोटी छोटी बातों की प्रॉब्लम होती है और मैं सभी के सॉल्यूशंस के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ। जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी अगर छोटी मोटी बात है कि असाइनमेंट कहाँ से ओपन होगा, ये सब कहाँ होगा, तो भाई ये तो देखो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पून फीडिंग तो यहाँ हो नहीं रही है बिल्कुल भी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप मेरे ये सारे मार्क्स वार्क्स देख सकते हैं। टोटल ग्रैंड टोटल मेरा 1200 था, 1700 मेरे मार्क जो आउट ऑफ आ रहे थे, तो 70.59% बेसिकली A+ आने के लिए बिल्कुल 9 पे ही पास हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस बेसिस पे कैसे कैसे ग्रेड देते हैं। D पे फेल है, C एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा ये था। अभी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अभी जिन स्टूडेंट्स को अगर कुछ बंदे हैं उन्हें लग रहा है कि अगर यार ये तो अनएथिकल है या फिर ये ऐसा कुछ, तो मैं बता दूं, सिम्बोयसिस में अगर आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, अगर उसमें मैं अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, वेयर इज दैट। सिम्बोयसिस में जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपनी गाइडलाइंस वगैरह ये सब अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है ना। मैं तो एक बार रिकमेंड करूँगा पढ़ लो, बाकी नहीं भी पढ़ रहे हो तो यार पढ़ लेते, कहीं ना कुछ आफत आ रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट आती है वो सब तो देखो प्रोजेक्ट का पार्ट है, उस सब को तो छोड़ दो। ये 4th पॉइंट तक आपको प्रोजेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में, मैं उसे ओपन चलो बाद में कर देता हूँ, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ प्रोजेक्ट पे एंड मैं उसे डिलीट करने वाला हूँ। उस पर अभी तक 100 व्यूज़ के आसपास आए हुए हैं। एंड स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट में क्या लिखना है। भाई ये यहाँ तक ये डिस्क्राइब तो किया हुआ है ना इन्होंने, ये जो ये नीचे यहाँ तक है इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है सिम्बोयसिस वालों ने कि आपको प्रोजेक्ट में क्या लिखना है। वो आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। अरे यार मैं वो थोड़ी ना बताऊंगा आपको कि कंटेंट में क्या लिखना है, वो तो आपको टॉपिक अपना खुद सिलेक्ट करना है, उसके बारे में आपको खुद अपनी तरफ से लिखना होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिन पे मैं फोकस करने को कहूँगा, देखो कंटेंट की बात अलग है। कंटेंट तो आपको अपने माइंड से सोचना है, कंटेंट के बेस पे आपका प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने जो ये है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, इन पे फोकस करना होगा। ये जितने भी फ़ॉन्ट साइज़ हैं, स्पेसिंग वगैरह है, क्या क्या कैपिटल में लिखना है, क्या क्या ब्लॉक लेटर में लिखना है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन की बात आ जाती है। देखो मैं एक बार अपना भी खोल लेता हूँ, वेयर इट इज़, ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जो अपना प्रोजेक्ट है वो जिप फाइल में सेंड करना है। और यहाँ से मेरा एक बार अपना प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना होगा आपको। मेरा टॉपिक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसेस टू कंट्रोल, ठीक है। मेरा नेम, मेरा आईडी वगैरह अंडर द गाइडेंस। ये जो मैं कर रहा हूँ ये गाइडेंस ही है। एंड अगर आप बिना गाइडेंस के अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं सिम्बोसिस में, तो आपके प्रोजेक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, वो सिंपली जाते ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा है ये अनएथिकल है, तो ये अनएथिकल है ही नहीं। सिम्बोसिस खुद कह रहा है भाई, बिना अगर किसी की गाइडेंस के ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। मैंने अपने सिम्बोसिस, मतलब जब मैं था तो मैंने सिम्बोसिस में कॉल किया, मेल किए, उनसे बोला कि मेरे को गाइडेंस प्रोवाइड करो, मेरे को किसी बंदे का नाम यहाँ पे डालना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सारा फॉर्मेट SCDL ने ही गिवन है, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाया हुआ, ये सब सिम्बोसिस ने बनाया हुआ है। एंड मैंने वो ही सब अभी दिखा दूंगा कहाँ से ये सब लेना है, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पे डालना ज़रूरी है उस बंदे की, जो हाँ वो काम कर रहा है, या फिर जो भी उसकी आईडी वगैरह है, ये सब उसका डालना ज़रूरी है। और ये उसका फर्स्ट पेज ऐसा जाने वाला है। सेकंड पेज ये होगा डिक्लेरेशन बाय लर्नर, एंड थर्ड पेज होगा सर्टिफिकेट ऑफ गाइड। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ गाइड भी लग रहा है। अगर अब भी किसी को लग रहा है कि ये अनएथिकल है, तो भाई सिम्बोसिस वाले खुद कह रहे हैं बिना सर्टिफिकेट ऑफ गाइड, बिना सर्टिफिकेट ऑफ नेम, गाइड के नेम के हम ये एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वहाँ मेंशन है, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ गाइड का पूरा फॉर्मेट SCDL ने खुद दिया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन बाय लर्नर का पूरा ही जो फॉर्मेट है, इन दोनों का फॉर्मेट सिम्बोसिस ने खुद दिया हुआ है। बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और जो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक है, नेम वगैरह है, किसकी गाइडेंस में बन रहा है, एंड ये सब वगैरह, उसके सिग्नेचर बन देंगे, आपका सब कुछ डलेगा। तो इससे कुछ भी आप बच नहीं सकते। उसके बाद यहाँ से टेबल कंटेंट शुरू हो जाएगा। ये सब सिम्बोसिस ने अपनी गाइडेंस में, गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है यहाँ तक। इसके बाद से मेरा पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला, वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में ही मैंने ये सब बोला हुआ है, जिसे मैं अब डिलीट करने वाला हूँ। वो कह रहे हैं कि यार अपने एक बार प्रोजेक्ट शेयर कर दो, अपना प्रोजेक्ट दिखा दो, हम देख लेंगे। यार मैं वो नहीं शेयर करना चाहता ना। देख सकते हैं आप 54 पेजेस का है, अभी हम 4th पेज पे हैं। तो एक चीज़ और कि 50 अबव पेजेस होने चाहिए। अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक एक साइबर लॉ ही एक ऐसा सब कोर्स मेरे को मिला है जिसमें 35 अबव पेजेस चाहिए। मतलब 35 मैंडेटरी है, अगर 35 से नीचे है तो रिजेक्ट हो जाएगा, 35 तो कम से कम होने चाहिए। बट बाकी जितने भी हैं सब में 50 अबव चाहिए, तो 50 से कम तो आप पेजेस कर नहीं सकते, ठीक है। एंड यहाँ अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 4th पॉइंट तक तो आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या डिफाइन करना है, 4th पॉइंट तक, 1st से लेकर 4th तक, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। 5th पॉइंट में टेक्निकल पार्ट लिखा हुआ है, और ये जो 1st से लेकर 4th लिखा है ना, ये मेरा 1st पेज में डिस्क्राइब किया हुआ है ये सब। तो इन सब के अकॉर्डिंग ही 1st पेज क्रिएट करा गया है। 6th पॉइंट में देखो, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है 40 to 50 पेजेस, ये 2018 में थे, अभी इन्होंने 50 पेजेस कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इतना तो देखो चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो यहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में ये सब है एम्प्लॉयर। अगर आप एक एम्प्लॉयड हैं, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, तो आप एक ये वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना सारी डिटेल वगैरह फिल करके वो लगाएंगे। इसके साथ साथ आपके या तो HR के लेटर हेड पे, या फिर आपका जो कंपनी का लेटर हेड है उस पर लिखवा के उसे यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये जाएगा, और उसके साथ साथ वो कंपनी का लेटर हेड जाएगा। अगर आप नॉन एम्प्लॉयड हैं, कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो तब आपको ये भरना है। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ है मटेरियल और आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड आपको चाहिए होगा, तो ये आपको तब चाहिए होगा, ठीक है। थर्ड वन, अगर आप डिक्लेरेशन बाय लर्नर, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है ना, तो इसे आपको पेस्ट करना मैंडेटरी है, इसके बिना तो नहीं जाएगा। इन दोनों में फिर भी थोड़ा चल सकता है ऊपर नीचे, बट इसके बिना नहीं जाएगा। 8 डिक्लेरेशन बाय लर्नर, ठीक है ना, मैंने ये जरूर दिया था। सर्टिफिकेट ऑफ गाइड, इसका तो कई जगह मेंशन है कि अगर आपके पास गाइड नहीं है, भाई वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ या कोई और है, कोई भी हो सकता है। सिम्बोसिस ने साफ कहा है, मैंने खुद बात की थी कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ गाइड का क्या चक्कर है वो समझाओ, तो उन्होंने साफ बताया कि वो बंदा मास्टर्स होना चाहिए, उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, आपके पूरा प्रोजेक्ट उसके हैंड के थ्रू एक बार गो थ्रू करना चाहिए, उसने पढ़ा होना चाहिए आपका पूरा प्रोजेक्ट, एंड ऑल, ठीक है, समझ रहे हो, तब जाके हम उसे कंसीडर करते हैं। इसके बाद ये थोड़ा आपका जो देखो एक चीज़ यहाँ पे है, लास्ट पॉइंट ये जरूर समझ लेते हैं, बाकी तो थोड़ा देखो तुम भी पढ़ लोगे, ठीक है ना, इतना तो तुम भी होशियार हुई। प्लेजरिज्म रिपोर्ट रेफर्ड, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन द लास्ट पेज। बेसिकली क्या होता है कि इतना सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, एनेक्स्चर लास्ट पार्ट होता है, समरी एनेक्स्चर, ये सारा करने के बाद, अब 50 पेजेस क्रिएट करने के बाद अपने को एक प्लेजरिज्म रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है। उसका लिंक मैं दिखा देता हूँ। अभी अगर किसी को ये वाली फाइल चाहिए तो ये आपकी प्रोजेक्ट में जाना, और प्रोजेक्ट में जाके वहाँ नीचे है, और प्रोजेक्ट लिस्ट टू डू करके होगी या फिर प्रोजेक्ट गाइडलाइंस करके होगी, उसमें ऐसी आपको PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे आपके रिलेटेड, जैसे ये तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का था, ऐसी सभी के टॉपिक उसमें गिवन होते हैं। तो यहाँ पे आके आपको एक ये मिलेगा http plagiarism.net, इस पे जाके आपको क्लिक करना होगा। पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद इस पे क्लिक करना होगा, अपना पूरा प्रोजेक्ट एक बार इस पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद वहाँ से एक रिजल्ट जनरेट होगा। रिजल्ट जब जनरेट होगा तो वो आपकी बेसिकली यूनिकनेस दिखाता है। इसकी वीडियो मैं एक बार पहले बना चुका हूँ, 1-1.5 महीने पहले, तो एक बार उसे देख लेना, अगर ना समझ आए तो फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वर्ड में, ठीक है ना, वर्ड में चाहो वर्ड में, वरना PDF में चाहो PDF में, उसे इस पे एक बार अपलोड करना है। वहाँ से एक रिजल्ट जनरेट होगा, वो यूनिकनेस का रिजल्ट है। उसकी यूनिकनेस वहाँ पे रिजल्ट लिखाता है, हाँ 90, 80, 100, 20, 30% वट एवर इट इज़, आपका जैसा कंटेंट होगा उस बेस पे वो रिजल्ट जनरेट होगा। अगर वो रिजल्ट 90% से नीचे है तो भाई तुम्हें सबमिट मत करना, मैं कह रहा हूँ, वो जाते ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपके 600 रुपये बेकार चले जाएंगे। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है शुड नॉट बी लेस देन 10%। अगर वो 10% से कम है, मतलब 100% में से 90% तक चल जाएगा। अगर 10 से ज़्यादा है, ठीक है, 11% है या फिर 12% है, फॉर एग्जांपल 89% बच रहा है, 88% बच रहा है, या 89.9% है, 21.1 ही तो है, तो भाई वो कैंसिल हो जाएगा। उसे वो कंसीडर नहीं करने वाले, मैं कहूँगा कि मत सबमिट करो, ठीक है। बस इस तरह तो इसमें ही था, इसे अभी बंद कर देते हैं। एंड ये मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आपको भी अपने फर्स्ट 3 पेजेस तो ऐसे ही रहने वाले हैं, सभी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट 3 पेजेस सबके ऐसे जाने वाले हैं। अगेन मैं बताऊंगा अंडर द गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब यार इंपॉर्टेंट तो देखो सारा ही है। और रही बात इवैल्यूएशन की, मैंने अभी ये दिखा दिया, 1 मिनट अभी, वेयर इट इज़, ये गाइडलाइंस हैं। अगर किसी को गाइडलाइंस चाहिए हो, सिम्बोसिस वहाँ प्रोवाइड करता है, आप अपनी गाइडलाइंस देख सकते हैं। यहाँ 10% का जिक्र बार बार होता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा देखना होगा। इवैल्यूएशन का प्रोसेस आप थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट है सिम्बोसिस का समझना। एक्चुअली मैंने, ठीक है ना, इतने स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करी है, इतने स्टूडेंट के साथ उनके प्रोजेक्ट बनवाए हैं, साथ मिलके हमने लोगों ने, मतलब ये देख लो, ये जो स्टूडेंट यहाँ मेंशन है इतने सारे, मेरा भाई है डेटा साइंस में एंड मैं फिनेंस से था, मेरे सारे फ्रेंड्स फिनेंस से ही थे, बाकी ये ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग, फिनेंस, तो इन सब स्टूडेंट्स को इतना बिलीव हो गया था और इन सब के साथ मिलके हेल्प की है और इन सब के साथ मिलके हमने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हैं। तो गाइडेंस देखो चाहिए, ठीक है ना, इससे तो तुम भाग नहीं सकते गाइडेंस के सर्टिफिकेट के बिना, और जब तक कोई पूरा ना हो जाए तब तक बात बनेगी नहीं।
तो इवैल्यूएशन का तरीके में मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि SCDL किस बेसिस पे इवैल्यूएट करता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई वो क्या देखते हैं प्रोजेक्ट में, बट इतना समझ आ गया कि एक पासिंग मार्क्स के लिए आपको जो एक गाइडलाइंस हैं, वेयर इट इज़, जो इसमें थी या फिर इसमें है, इसमें तो बहुत कम है, इसमें तो बेसिक दे रखी है, बाकी जो इसमें थी ना वो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स और जो नीचे वाला जो टेबल बनी हुई थी, अगर उसकी आपको एक अच्छी समझ आ जाती है तो बड़े आसान से आप पासिंग मार्क्स तो जनरेट कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे खुद का जो प्रोजेक्ट था जो मैंने अभी दिखाया 54 पेजेस का, वो 2 से ढाई महीनों में जाके बना था मेरा, एंड सीरियसली बहुत टाइम लग गया था, तब जाके मेरे 70 में से 46 मार्क्स थे आई थिंक। मैं कुछ छुपाना तो चाहता नहीं, एक बार देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं है। 46 मार्क्स थे मेरे प्रोजेक्ट में, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, ये 46 मार्क्स थे मेरे प्रोजेक्ट में। एंड ऐसा नहीं है, मेरे मार्क्स थोड़े सही भी थे, किसी किसी में मेरे 29 भी आ रहे हैं, असाइनमेंट्स वगैरह में, एग्ज़ाम्स में भी ठीक ठाक हैं। एंड आप लोगों को अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो मेरे को लगता है कि आप अचीव कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो प्रोजेक्ट मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है, और अगर कुछ और बेसिक हेल्प चाहिए तो वो मैं देख लूँगा, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि इंस्टेड कॉलिंग में डायरेक्टली पहले आप 1-2 बार मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लो। अगर मेरे पास टाइम है, मैं आपको टाइम दे पा रहा हूँ तो मैं कॉल बैक कर लूँगा, या फिर अगर वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, डायरेक्टली कॉल मत करो। एंड मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। बाकी ये है कि जितना हो सकेगा मैं करवा दूँगा, बट मैं ज़्यादा का प्रॉमिस तो कर नहीं सकता। एंड जितने भी स्टूडेंट्स के लिए अभी तक हमने सर्व किया है, उनके साथ मिलके काम किया है, तो सभी पास हुए हैं, अभी तक का ये रिज़ल्ट रहा है, एंड सभी स्टूडेंट खुश भी हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आई थिंक ये हेल्पफुल रहा होगा प्रोजेक्ट का बेसिक, ठीक है ना। कंटेंट क्या देने वाले हैं वो तो भाई डिसाइड करना होगा। कंटेंट में मैं यहाँ बात नहीं करने वाला, कंटेंट बहुत टिपिकल होता है, ठीक है ना। कंटेंट इज़ नॉट दैट इजी। टॉपिक्स गिवन है, सीडीएल के ने दे रखे हैं अपने आपकी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट, इसमें लिखा हुआ है HR मार्केटिंग फाइनेंस CRM ऑपरेशंस, तो और टॉपिक फॉर PGDBF। तो ये सारे टॉपिक्स सिम्बॉयसिस ने गिवन है, इनमें से सिलेक्ट करके उस पे लिखना होता है बेसिकली आपको 50 से 60 पेजेस जितना आप लिख सकें। तो जितना अच्छा लिखेंगे और जैसा लिखेंगे उसके बेसिस पे आपका प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट जनरेट होगा और उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दैट इज़ हाउ SCDL वर्क। और इवैल्यूएशन का तो खैर एक अलग तरीका है, बट मैं इतना मानता हूँ अगर कोई इतना अच्छे से कर लेगा तो प्रोजेक्ट में एक अच्छे मार्क्स जनरेट किए जा सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। हैव अ ग्रेट डे गाइस।